बहुत ज़्यादा परेशान है मेरे घर वाले मेरे वीडियो बनाने से। राधे राधे। भारत के हृदय में एक ऐसी जगह जो ईश्वर से गूंजती है, जहाँ की हवा भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व की कहानियाँ फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जहाँ हर शख्स राधे राधे नाम रटते नहीं थकता। आपका स्वागत है श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में। तो कुछ समय पहले मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन गई थी, तो आइए देखते हैं हमारी यात्रा कैसी रही। हेलो हेलो बोलो पापा। So we are going to वृंदावन। हमारे यहाँ से लगभग 8 घंटे का रास्ता है और हम अब निकल रहे हैं तो शाम तक ही पहुँचेंगे। हरी सी धूप आ रही है, सुबह सुबह की धूप। तू कितनी सुंदर लग रही है। मैं सुंदर ही हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो आप हमारे चेहरे की खुशी से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं। ये मथुरा का रास्ता है और यहाँ से ही हम वृंदावन के लिए जाएंगे। तो हमने बांके बिहारी मंदिर के पास में ही धर्मशाला में एक रूम लिया और वो रूम बहुत स्पेशियस था, बड़ा था, और ये धर्मशाला इतनी अच्छी थी, यहाँ का खाना भी। तो मैं तो उसको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कोई भी अगर वृंदावन जा रहा है। अब आपको आगे मैं एक रूम टूर देती हूँ शॉर्ट सा। तो यहाँ पे हमें मिले हैं डबल बेड और एक अलमीरा। तो हम फटाफट तैयार होके निकल लिए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो हमारे रूम के बस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये मंदिर है। और मुझे तो जो धर्मशाला है उसकी लोकेशन इतनी सही लगी ना, अगर वृंदावन जा रहे हैं तो। मेरी बहन यहाँ खुश हो रही है कि बहन देख ये गोपी ड्रेस, हमें ये भी लेनी है। हमारी जितनी भी ट्रैवलिंग की थकान थी ना, वो सब उतर चुकी थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर की ओर। बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी के बाल रूप में दर्शन किए जाते हैं और यहाँ इनकी सेवा भी एक बालक की तरह ही की जाती है। यहाँ जो मूर्ति है वो 3 जगह से टेढ़ी है, जिसको बांका बोलते हैं, इसीलिए नाम पड़ा है बांके बिहारी। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर जो मूर्ति है उसमें राधा और कृष्ण दोनों का ही वास है। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कभी भी निरंतर नहीं होते, बल्कि समय समय पर उन पर पर्दा ढक दिया जाता है। अगर दूर से भी खड़े होके बस मूर्ति को निहारते रहो ना, तो अपने आप ही मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम निकल पड़े राधा वल्लभ जी मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो जितने भी ये मंदिर है ना, ये दिन के टाइम बंद रहते हैं वृंदावन में, और सुबह के समय और शाम के समय ही आप इनके दर्शन कर सकते हैं। राधा वल्लभ का अर्थ है राधा के प्रिय। राधा वल्लभ मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच प्रेम का सबसे शुद्ध प्रतीक है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और राधा रानी को एक मुकुट के रूप में उनके बराबर में रखा हुआ है। श्री राधा वल्लभ ठाकुर के दर्शन करना दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि समय समय पर पट बंद कर दिए जाते हैं। दोनों ही मंदिरों में सुकून से दर्शन करने के बाद हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चल पड़े। और अब वृंदावन में गोपी तिलक ना लगवाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप वृंदावन गए हो तो अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके कहीं आप वहाँ ट्रैवल करो रिक्शा से, क्योंकि यही सबसे कन्वीनियंट है। आप जगह जगह अपनी कार नहीं ले जा सकते, या अगर आप ट्रेन से भी आ रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो प्रेम मंदिर जाने के लिए हम लेट हो गए थे और टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, तो हम फटाफट हमने रिक्शा किया ताकि हम जो वहाँ का कलर चेंजिंग शो होता है रात में वो देख पाएँ। तो हम फटाफट मंदिर पहुँचे। अंदर दर्शन तो हम नहीं कर पाए, बट ये शो हमें पूरा देखने को मिला, और इतना ज़्यादा अच्छा और इतना सुंदर लग रहा था ना प्रेम मंदिर। मेस्मराइजिंग व्यू जिसे कहेंगे, ये आप रात को ही विटनेस कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि आप जब जा रहे हो तो शाम को जल्दी पहुंचो, ताकि गेट बंद ना हो और आप दर्शन भी कर पाओ और साथ में ये सुंदर नज़ारा भी देख पाओ। यह मंदिर राधा और कृष्ण के प्रेम का मंदिर है और पूरा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने करवाया था। वहाँ रखी कलाकृतियों में राधा और कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई मुख्य लीलाओं को दर्शाया गया है। और अगर आप श्री कृष्ण भक्त हो और उनके जीवन के बारे में जानते हो तो उनके जीवन से जुड़ी मुख्य घटनाएं आपको वहां देख के जरूर याद आएंगी। इनमें से सबसे आकर्षक है गोवर्धन पर्वत लीला और कालियानाग लीला। पूरा मंदिर सुंदर बगीचों से घिरा हुआ है, जो इसको और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।
और जो सबसे अट्रैक्टिव चीज है वो है यहाँ का आर्किटेक्चर, यानी कि यहाँ की वास्तुकला, जो अपने आप में देखने लायक है। और कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो आपको सादा लगेगा देखने में। इस झूलन लीला को देख के तो यह प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी झूला झूल रहे हैं। हमारा मन तो यहाँ से जाने का ही नहीं कर रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम कल यहाँ फिर से आएंगे। तो चलिए अब अपने अगले दिन की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कहाँ स्टे किया था। इसका नाम है श्री हरमिला प्रेम निकेतन और यह बांके बिहारी मंदिर के बहुत पास में है। अगर आपको यहाँ पे रूम चाहिए तो आप प्री बुकिंग भी करा सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ के रूम्स भी अच्छे थे, क्लीन थे और स्पेशियस भी थे। अगर आपकी छोटी फैमिली है तो भी इनके पास रूम है, और अगर आप ज़्यादा लोग हो तो उसके लिए भी, और ये एक्स्ट्रा बेडिंग भी दे देते हैं। और यहाँ की एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे आपको घर जैसा सिंपल खाना मिलेगा। अगर आप बाहर कहीं नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ भी खा सकते हैं। हम रेडी हो चुके हैं। दिस इज डे 2। हमारा लुक दोनों और ने हम लोग आज हमने सिमिलर सा लुक लिया है। हाँ, हम दोनों आज सेम लग रहे हैं। तो अगले दिन का सफर शुरू करते हुए हम सबसे पहले निकल पड़े प्रेम मंदिर की ओर, क्योंकि कल हम अच्छे से दर्शन नहीं कर पाए थे। दिन के समय भी मंदिर इतना सुंदर लग रहा था, हम सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। तो अब चलते हैं अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भी अभी पट बंद करे हुए हैं और आरती और दर्शन का समय लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ बैठ के वेट किया कि हमें दर्शन करके ही जाना है। अब हम लोग जा रहे हैं केसी घाट की तरफ। बहुत ज़्यादा परेशान है मेरे घर वाले मेरे वीडियो बनाने से। केशी घाट वृंदावन का एक बहुत खूबसूरत घाट है और इससे थोड़ा आगे चलकर आता है चेर घाट। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने केशी नाम के राक्षस का वध यहीं किया था, जो कि कंस द्वारा भेजा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा केशी घाट। यहाँ आकर आपको इतना ज्यादा आनंद महसूस होगा, तो अपनी वृंदावन की ट्रिप में 2 घंटे तो कम से कम यहाँ के लिए बचा के जरूर रखना। और यहाँ बोटिंग करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। आपकी पूरी वृंदावन की जो ट्रिप है उसमें ये 4 चांद लगा देगा। और ये है आरती घाट, जहाँ पे हर शाम यमुना जी की आरती करी जाती है, जिसका आनंद आप जरूर ले सकते हैं। अब बोटिंग के लिए वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आप शेयरिंग में कर सकते हो या अपने लिए पूरी सिंगल बोट बुक करा सकते हो। तो हमने तो अपने लिए एक सिंगल बोट बुक कराई थी, और ये भैया जो थे बोट वाले ये भी बहुत अच्छे थे। इन्होंने हमें बहुत सारी कहानियां बताई और अच्छे से घुमाया। और बेस्ट पार्ट था कि इनकी बोट में गाने चल रहे थे, तो हम लोग डांस भी कर रहे थे, तो इतना ज्यादा आनंद आ रहा था। और ये जो बोट वाले भैया है ना, ये स्पेशली हमें सरसों के खेत पे लेके गए कि आप यहाँ अपना फोटो शूट कर लो। सामने दिख रहा है आपको, ये है केशी घाट। यहाँ पर मामा कंस का भाई था केशी दानव, जो घोड़े के रूप में आया था श्री कृष्ण भगवान को मारने, वहाँ मारा था। आगे मंदिर लिखा हुआ है कालिया नाग का, जो श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को मारा था, जो कालिया नाग के फन पे वहाँ नाचे थे। वो कितना दूर है यहाँ से? सामने देखो, आपको दिख रहा होगा वो बोट चल रहा है ना, वहीं पर है आपको। जी हाँ। जी जी। ओके आगे श्रृंगार भट्ट, यहाँ पर गोपियों ने 16 श्रृंगार करा था वहाँ पर। ओके। सामने आप देख रहे हो गुम्बद, जो वाइट का वो गुम्बद दिख रहा है ना, बड़ा था, ऊंचा था, तो बोलते हैं मदन मोहन जी। अच्छा उस पर सोने के कलशे थे, जब आरती होती थी तो एक कील करती थी, अच्छा। तो उसने चोर ने वहाँ से एक डुबकी मारी और सीधे उस कलशे को लेके एक जमुना जी को सर्पण कर दिया, एक ले गया। 5 घाट है। 5 घाट है। हाँ। पापा डांस। मम्मी आप भी करो। सच में बहुत अच्छा लगा। तो अब हम निकल पड़े निधि वन की ओर। और मेरा जो फोन था ना, उसकी बैटरी जाने वाली थी, तो मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। निधि वन वृंदावन के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार निधि वन कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है निधि वन के जादुई पेड़। जादुई इसलिए क्योंकि ये अपने आप में अनोखे हैं, इनकी ऊंचाई कम है और आपस में इनकी टहनियां उलझी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ रात के समय गोपियों में बदल जाते हैं और रासलीला में शामिल हो जाते हैं।
कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना यहाँ की। सो वेलकम टू डे 3 और ये हमारा आज यहाँ आखिरी दिन था और हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ से। आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मन कर रहा है यहाँ से जाने का? बहुत जल्दी दोबारा आएंगे। तो आज मैंने पहना है ये सूट जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और फिर से हमारी फेवरेट रिक्शा राइड, जिसके बिना तो वहाँ का सफर अधूरा है। तो अब बारी आती है इस्कॉन टेम्पल की, जहाँ जाने का मेरा बहुत ज्यादा मन था। तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के कृष्णा की भक्ति में लीन होना चाहती थी। इस्कॉन मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स पर आधारित एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। मंदिर में एंटर करते ही आपको अपने दोनों साइड पे शॉप्स दिखेंगी। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ पे शुद्ध घी से निर्मित मिठाइयाँ भी मिलती हैं, जो कि खाने में सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। मंदिर इतना ज्यादा सुंदर है और वहाँ की जो वाइब्स हैं वो इतनी ज्यादा प्योर है, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। यहाँ हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक की जर्नी को दर्शाया गया था और नेचर ऑफ सोल के बारे में भी बताया गया है। पूरे मंदिर में आपको सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग्स दिखेंगी, जिसमें कृष्णा की रासलीलाओं को दिखाया गया है। जब भी आप वहाँ जाएं तो कुछ देर वहाँ जरूर बैठें, ताकि वहाँ की शांति और भजन का आनंद ले सकें। तो चलिए अब अपने वृंदावन के सफर को यहीं पर खत्म करते हैं। होप सो कि हम यहाँ जल्दी से फिर से विजिट करें। एंड बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।